बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज जो मीठे की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो है मैंगो रसमलाई की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी बनती है और खाने में तो इतनी सॉफ्ट है कि जब आप इसे खाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कोई रबड़ी खाई हो, इतनी मज़े की लगती है ये। तो आपने भी अगर ये रेसिपी घर में ट्राई करनी है तो उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में मैंने आधा लीटर दूध लिया, उसे बॉयल आने तक पकाया है। उसके बाद इसके अंदर आधी प्याली मैंने चीनी डाल दिया। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 3 सब्ज़ी इलायची को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, वो डाल दिया इसके अंदर। मीठे की जान होती है सब्ज़ी इलायची और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो अब एक कटोरी में मैंने आधी प्याली मैंने दूध लिया है, उसके अंदर 1 से 1.5 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर आप ले लें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है तो आपने कम ही लेना है पाउडर। तो ये मैंगो फ्लेवर का मैंने लिया है। अगर आपके पास मैंगो ना हो तो आप वनीला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से ये घोल मैंने तैयार कर लिया है और अब इसको मैं दूध के अंदर डाल लूँगी। चीनी भी हमारी अच्छे से इसके अंदर दूध के अंदर मेल्ट हो चुकी है। अब कंटिन्यू चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारे इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और कस्टर्ड जो है बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर पक जाए, एक जान हो जाए। जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए जब तक हमने इसको पकाना है। और जहाँ आपको ये लगे कि हाँ अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो फिर उसके बाद आपने फ्लेम चूल्हे की ऑफ़ करनी है। ये देखें बिल्कुल सही है इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब हमने इसके चूल्हे को बंद कर देना है और इसको ठंडा करने के लिए रखना है। बाकी स्टेप करेंगे ठंडा होने के बाद। तो कस्टर्ड हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने डालने हैं मैंगो पल्प ले लिया है, आधी प्याली ये इसके अंदर डाल देंगे तो मैंगो की मज़ीद फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। इसके साथ इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच आपने फ्रेश क्रीम के ले लेने हैं, वो डालने हैं। वो बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। तो वो डालने के बाद अच्छे से आपने इसको चमचा चलाएं, अच्छे से इसको मिक्स करें, तीनों चीज़ों को एक जान कर दें। जब ये एक जान हो जाए तो इसे साइड पे रखते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब ये हमने ले लिए हैं ब्रेड स्लाइस, और कोई भी साँचा आपके पास हो या स्टील का कोई ग्लास हो आपकी जिसकी किनारी हो और वो अच्छे से ब्रेड को काट सकते हैं। तो ये देखें मैंने इस तरीके से इसको प्रेस करके ब्रेड को कट करना है। ये गोल शक्ल में आ गई है, इजीली कट जाती हैं। बस इस तरीके से हमने सारे ब्रेड के स्लाइस को कट करना है। और ये देखें हमने कट कर लिया है इसको। अब इसको साथ में रखते हैं और साथ ही एक प्याली में मैंने लिए फ्रेश क्रीम तकरीबन 3 खाने के चम्मच, और अब इसके अंदर मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है 1.5 खाने के चम्मच, या आप मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। पाउडर मिल्क ले लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे मैंगो क्यूब्स। बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स बनाने हैं और वो हमने इसके अंदर डालने हैं। तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के आप इसके अंदर डाल दें और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स करें आप। बहुत अच्छा ये फ्लेवर देते हैं जब इसके अंदर मिल्क पाउडर और हमारी फ्रेश क्रीम है ना मैंगो के साथ, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं डिज़र्ट के तौर पे, पर ये बहुत अच्छी बनती है। तो बस अब हमारी ये फिलिंग जो है ये तैयार हो गई है। अब हमने ये जिस भी प्लेट में या आपने डिश में सर्व करना है वो ले लें आप, और एक ब्रेड स्लाइस उठाएँ और उसके ऊपर इसको अच्छी तरीके से फैला लें। पूरे 1 चम्मच भर के आराम से इसके अंदर आ जाते हैं, और दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर प्रेस करें रख के और वो इसके अंदर रख दें। इसी तरीके से नेक्स्ट दूसरी जो हमारी ब्रेड है उसके अंदर भी इसी तरीके से हमने फिलिंग को रखना है। जब ये फिलिंग आप खाएंगे ना फिलिंग के साथ तो इतनी टेस्टी लगेगी कि आप ख़ुद कहेंगे कि वाह क्या चीज़ बनी है। तो सारे ब्रेड स्लाइसों को इस तरीके से हमने फिल करके और एक हमने ये जो डिश ले ली है इसके लिए उसके अंदर हमने सर्व कर लिया है उसको अच्छी तरीके से। तो ये सारे स्लाइस हमने इस तरीके से लगा लिए हैं, फिल कर दिए हैं और इनको इसमें आराम से रख दिया है। अब ये सारी चीज़ें हमने हटा दी हैं और जो कस्टर्ड हमने तैयार किया था ना तो बस वो इसके ऊपर से हमने डालना है। तो अच्छी तरीके से इसके ऊपर डालना है आपने इतना कि ये जो हमारी ब्रेड्स हैं ना ये सॉफ्ट हो जाएं और इसके अंदर
अच्छा खासा इसके अंदर डाल लेगा। आपने डाला अच्छी तरीके से, पूरे में अच्छे से फैला दिया है। अब आपने बादाम ले लेने हैं, ऊपर से स्प्रिंकल करने हैं। बादाम कट कर लें, पहले से ही आप साइड में रख दें कट करके, और इसको ऊपर से डालें और पिस्ते डालें इसके अंदर। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं इसके अंदर, तो ये दोनों हों तो बहुत ही अच्छा है, वरना आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऊपर से मैंने इसको गार्निशिंग कर दी है इसकी, और हमारी जो रसमलाई है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, क्योंकि आपके जब कमेंट्स आते हैं तो आपके प्यार का पता चलता है। और अपना ख्याल रखें, अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें। मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।